अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फवाद अली खान और आज मैं मौजूद हूं अनीस इंजीनियरिंग गुजरावाला सादुकी में। तो आज आपको बताएंगे कि ये जो स्लेंटी का प्रोसेस होता है, जो आपने कभी न कभी स्लेंटी ज़रूर खाई होगी, बच्चों की जो है वो एक खास खुराक है स्लेंटी, तो ये कैसे बनती है, कैसे तैयार होती है, आज आपको मुकम्मल इसका विजिट करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं असद भाई। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप बताएं आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, बातें तो वो चलती रहेंगी, सबसे पहले हमें विजिट करवा दें अपनी इस जो आपने सेटअप किया हुआ है, इसको विजिट करवाएं। जी बिल्कुल जी फवाद भाई, स्लांटी के अंदर ना हमारे पास फिल वक्त ये वैरायटीज़ पड़ी हैं, इसके अलावा भी काफ़ी किस्म की वैरायटीज़ होती हैं, डिफरेंट शेप्स होती हैं। तो ये जो है बिल्कुल सादा जो आम चलने वाली स्लांटी है, ये वो है, ये एक डिफरेंट शेप है, ठीक है। और ये कलर वाली वो स्लांटी है जो कि अक्सर लोग कहते हैं कि बैन हो गई है, ठीक है। ये वो है, कलर वाली स्लांटी बैन है, बाकी इनमें कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। आगे हम इसको आपको फ्राई करके दिखाते हैं। भाई इसको कीजिएगा। जी फवाद भाई, ये अब फ्राई हो गई है, ठीक है। इसको चंद सेकंड ही चाहिए होते हैं। इसके बाद ये डी ऑयलिंग के लिए इसके अंदर इसका जो सारी जो ऑयल है वो निकाल लिया जाएगा, दोबारा ये इसी प्रोसेस में इस्तेमाल भी हो जाता है और ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। जी फवाद भाई, ये इसकी जो है वो जो ऑयल था वो सारा निकल गया। ये इसको ब्रेक करने के लिए होता है। इसको अगर हम अचानक रोकने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, इसके नीचे ब्रेक लगी होती है, जब इसको हम खींचते हैं तो ये बिल्कुल रुक जाती है, इसके अंदर से ये जाली निकाल ली जाती है। इसको हम उल्टा लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर अब हम इसका जो फ्लेवर होगा वो डाल के मिक्स करके मैं आगे इसकी पैकिंग कर देंगे। ये फवाद भाई इसका फ्लेवरिंग ड्रम है जो कि मैनुअल पे यूज़ तो नहीं होता, ये फुली ऑटोमेटिक जो बड़ा यूनिट है ये उसका फ़िलहाल मेरे पास ये पड़ा था, तो ये फुली ऑटोमेटिक के आगे फ्लेवरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर जब ड्रायर के अंदर से फ्रायर के अंदर से माल निकलता है तो ड्रायर में जाता है, ड्रायर के बाद इसके अंदर आता है, ये फ्लेवरिंग के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर ये ऊपर जो लगी हुई है ये फ्लेवरिंग की, इसको चक्की भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर सारा जो फ्लेवर होता है वो डालते हैं, यहाँ से फ्लेवर निकलता है। यहाँ से निकलने के बाद यहाँ फ्लेवरिंग ड्रम के अंदर आता है। फ्लेवरिंग ड्रम यहाँ से क्योंकि एंट्रेंस होती है, ड्रायर के बाद यहाँ से स्लेंटी एंटर हो रही होती है, ठीक है। इसके अंदर फ्लेवरिंग होती है। फ्लेवरिंग होने के बाद यहाँ से ये फ्लेवर लगने के बाद यहाँ से निकलती है कन्वेयर के ऊपर। ये कन्वेयर फिर आगे जाके वो देखे पैकिंग मशीन लगी हुई है, ठीक है। पैकिंग मशीन के अंदर डायरेक्टली फेंक देता है जो कि उसको पैक कर देती है। तो जी असद इकबाल, आप ये बताएं कि ये जो स्लेंटी का मटीरियल होता है ये कहाँ से मिलता है? फवाद भाई, जो रॉ मटेरियल है हर बड़े शहर से मिल जाता है, ये कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, आम चीज़ है बिल्कुल। तो इसके अंदर जब कस्टमर हमारे पास आता है तो उसको हम मज़ीद भी गाइड करते हैं कि कहाँ से आपको ये मिलेगा। रब्ता नंबर दे दिया कस्टमर का, उसका मैन्युफैक्चरर का रॉ मटेरियल के लिए। इसके अलावा हम रॉ मटेरियल बनाने की भी मशीनरी बनाते हैं, तो इस वजह से भी हमारे पास कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो हम कस्टमर को प्रोवाइड कर देंगे। किसी को ये रॉ मटेरियल लेना हो तो वो आपसे रब्ता कर सकता है, ठीक है। अगर किसी को नॉलेज न हो, जैसे हर बड़े शहर में आप कह रहे हैं मतलब मिल जाता है, जी बिल्कुल, ठीक है, तो मतलब वो आपसे रब्ता कर सकता है, जी बिल्कुल। और ये जो पैकिंग होती है जी, ये पैकिंग क्या सिलसिला है? ये पैकिंग भी जो है ये तकरीबन बड़े शहरों में मिल जाती है, ज़्यादातर ये लाहौर, फैसलाबाद और कराची के वाले शहरों में ज़्यादा इनकी मैन्युफैक्चरिंग है। इसमें भी कस्टमर हमारे साथ जब रब्ता करेगा तो उसको हम बता देंगे कि कहाँ कहाँ से ये मटेरियल मिलता है और किस तरीके से इसको मतलब जो मटेरियल का है वो आप फुल गाइड कर देंगे कस्टमर। हाँ जी बिल्कुल, शुरू से लेकर एंड तक जितने भी लवाजमात होते हैं, रॉ मटेरियल हो गया या इसके अलावा भी जितनी चीज़ें हैं मशीनरी में, वो सारी हम कस्टमर को गाइड करते हैं कि इस कारोबार में क्या क्या आते हैं। अच्छा, और इसमें जो आता है ये बड़ा फ्रायर और छोटा फ्रायर, ये कितनी जगह इसके लिए दरकार होती है, एक बड़े फ्रायर और छोटे, और फ़र्क क्या होता है वो? इसमें ना डिफरेंट साइज़ हैं। अगर कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है, किसी के पास थोड़े छोटे लेवल पे काम करने के लिए होती है, किसी के लिए ज़्यादा चाहिए, तो इसमें छोटे से छोटा जो है वो 5 मरले के हाल में भी शुरू हो जाता है। छोटा सेटअप है। इससे भी छोटा आप इससे भी छोटे में भी कर सकते हैं अगर आप छोटी कढ़ाई लगा के खाली पैकिंग मशीन वगैरह से करते हैं, लेकिन जो एक फ्राई ड्रायर जो प्रॉपर मशीन है उसके लिए इतनी जगह चाहिए होती है। इससे बड़ा अगर आप कहें फुली ऑटोमेटिक तो उसके लिए कनाल में चाहिए, एक कनाल। तो ये भी बताएं कि छोटे यूनिट में और बड़े यूनिट में क्या फ़र्क है? इसमें फवाद भाई छोटे यूनिट के अंदर ये होता है कि आप अगर लगाते हैं तो उसके अंदर कुछ चीज़ें मैनुअल करनी पड़ती हैं,
ठीक है। जो बड़ा सेटअप है उसके अंदर आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मिलती हैं। अब इसमें मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप मैनुअल सेटअप लगा रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि ये स्लांटी फ्राई हो गई है, ठीक है, आप उसको निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ, उसके साथ ये वैसे तो कपल ही होता है फ्रायर और ड्रायर का, लेकिन आप उसको अपने हाथ से जाली को उठाते हैं तो आप अपने अंदाजे से निकालते हैं, तो उसके अंदर आपके अंदाजे में फ़र्क आ सकता है कि पिछली दफ़ा आपने थोड़ी ज़्यादा पकाई कर ली, अगली दफ़ा थोड़ी कम पकाई कर दी, तो फ्लेवरिंग में और पकाई में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। इसलिए हमारी रिकमेंडेशन यही होती है कि उसको ऑटोमेटिक की तरफ ही लेके जाया जा सके जितना हो सके। अगर फिर भी किसी कस्टमर के पास ये कुछ लोगों को खौफ होता है कि हमारा काम आगे चलेगा नहीं चलेगा, तो वो फिर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो लगा सकते हैं छोटे पे। तो इसमें हमारी रिकमेंडेशन यही है कि वो ऑटोमेटिक ही लगाएं। अच्छा, और इसमें बजट कितना दरकार होता है दोनों में? इसमें अगर आप छोटे लेवल पे काम शुरू करते हैं तो आपको छोटे यूनिट में तकरीबन 2.5 लाख 3 लाख के करीब बजट चाहिए होता है। इससे बड़ा फिर मजीद आप जितना एक्सटेंड कर सकते हैं वो कर सकते हैं। बड़े यूनिट में हमारे पास 8 लाख 10 लाख रुपए में भी कम्प्लीटली पड़े हुए हैं, कर सकते हैं। और बिजली का क्या सिस्टम है इसमें? मतलब बिजली अपने जो घर वाला मीटर है उस पर चला सकते हैं या कोई अलग इसका? जो छोटा यूनिट है उसके अंदर तो आप मैनुअल इसमें सिंगल फेस में ही कर सकते हैं, जो मतलब नॉर्मल लोगों के घर में होता है। हाँ जी, वो जो बड़ा यूनिट है उसमें भी आप सिंगल फेस पे भी चला सकते हैं, लेकिन हमारी रिकमेंडेशन यही होगी कि 3 फेस में चलाएं। उससे ये होता है कि बिजली की बचत होती है। बिजली की बचत, हाँ जी। अगर किसी को करना है तो वो कर भी सकता है जी बिल्कुल। अच्छा, हुकूमत ने पिछले दिनों मतलब पिछले कुछ टाइम पहले ये सिलेंडर पे पाबंदी लगा दी थी, तो वो अभी आप कर रहे हैं, पहले पाबंदी लगी है, क्यों ऐसा मतलब हुआ था? जी, उसमें ये था कि जो कलर वाली सिलेंटी है ना, अच्छा। उसके अंदर गवर्नमेंट ने बैन किया था, क्योंकि डिफरेंट कलर्स होते हैं तो फूड कलर में वैरायटीज आती हैं, जिसकी वजह से मे भी उन्होंने किया था। लेकिन सादी जो है उसके अंदर बिल्कुल भी बैन नहीं था, वो पहले भी चल रही थी, अब भी चल रही है, उसमें कोई मसले की बात नहीं। वो तो जो हम रोजाना रोटी खाते हैं वो आटा ही होता है, स्टार्च होती है, उसके अंदर मैदा होता है, ये चीज़ें ही होती हैं आम चीज़ें, मतलब उसमें ये कोई चीज़ों से डिफरेंट बन चीज़ रही नहीं है। हाँ अच्छा, मतलब अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे, जी जी, ठीक है, आपसे कोई मशीनरी लेना चाहे या XYZ कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे या कोई यहाँ इस फैक्ट्री में इधर आके विजिट करना चाहे, ठीक है, तो वो कैसे कर सकता है? उसके लिए हमारा नंबर जो है वो आप स्क्रीन पे मेंशन कर दें, डिफरेंट उसके डिस्क्रिप्शन में दे दें। उसके अलावा हमारा एड्रेस गुजरावाला सादो की, और आप जब यहाँ पर आएंगे हमारे साथ नंबर पर रब्ता करेंगे। लोकेशन हमारा यूट्यूब चैनल है तो उस पर भी दी हुई है, ठीक है। आप वैसे भी गूगल मैप्स पे सर्च करेंगे तो नीस इंजीनियरिंग आसान तरीके ये आपसे रब्ता कर लें, किसी रेडियो उनको कुछ समझ नहीं आती या ये कि जी जी या समझ नहीं आती या कुछ वो रॉ मटेरियल लेना चाहते हैं, आपसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप रॉ मटेरियल देते भी हैं? नहीं, हमारा सिर्फ मशीनरी का काम है, लेकिन हम कस्टमर को गाइड जरूर कर सकते हैं कि आप कहाँ से लें और कैसी चीज़ लें, तो उसके लिए गाइड जरूर करें। रेट वगैरह भी आप उनको बता सकते हैं कि मतलब क्या? जी, वो हमारे जो नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर कैटलॉग बनी हुई है, उसके अंदर दिए, क्योंकि इसके अंदर अप डाउन रेट के अंदर आती रहती है मार्केट में, तो अगर मैं रेट बताऊंगा तो अगर कोई देखने वाला कुछ अर्से बाद देखेगा तो उसमें कुछ अप डाउन हो सकती है, तो इस वजह से हमारी कैटलॉग में आप विजिट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे विजिट करें तो नीचे हमारी वेबसाइट भी दी हुई है, ठीक है, तो उसके अंदर सारे रेट्स दिए हुए हैं। और आप इसके अलावा और कौन कौन सी मशीनरी बना रहे हैं? इसके अलावा हमारे पास फूड के रिलेटेड तकरीबन काफ़ी वैरायटी है, जैसे डब्बे वाला जूस होता है टेट्रा पैक, अच्छा, उसकी है, उसमें आप दूध भी फिल कर सकते हैं वैसे। उसके अलावा हमारे पास सलांटी के अलावा लेस जो होती है, ठीक है, इसकी पोटैटो चिप्स जिसको कहते हैं, ठीक है, इसकी भी होती है सारी, आलू छीलने धोने और मुकम्मल यानी कि आलू को मतलब तैयार करके आप। हाँ जी, वो भी होता है, सरफ का होता है, साबुन का होता है, ठीक है। इसके अलावा ओन रिक्वायरमेंट, कस्टमर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स करते हैं तो उस पर हम काम करते रहते हैं। अच्छा, और कोई मतलब अगर किसी ने ये सिलेंटी वाला जो सेटअप स्टार्ट किया है उस पर वो चाहता है कि हम थोड़ा सा और भी इसमें कुछ ऐड करें, मतलब निम्को ऐड कर दें, तो उसके लिए कौन सी चीजें? के लिए अगर कस्टमर ने पहले सिलेंटी का सेटअप लगाया हुआ है तो उसको ज्यादा चीजें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें चंद एक चीजें ही हैं। उसके लिए निम्को का एक्सट्रूडर होता है, वो वगैरह ऐड करना होता है। उसके अलावा निम्को का जो मैदा वगैरह या जो भी मटेरियल है उसकी जो रेसिपी है उसको मिक्स करने के लिए एक गूंदने वाली मशीन होती है, वो होता है, कुछ ज्यादा चीजें नहीं होती वो। अगर कोई उसके लिए बड़ा आसान है जिसने पहले ही सिलेंटी का किया हुआ है। अच्छा, उसके लिए आसान। अगर कोई मिक्सचर ना लेना चाहे, मतलब वो कहे कि मेरा बजट नहीं है, वो मैनुअल भी कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट वैरायटीज हैं, वो हमारे पास जब रब्ता करेगा तो उसको हम गाइड करते रहेंगे कि इसके अंदर आप ये कर सकते हैं। क्योंकि आपकी कीमत कितनी है, मतलब उसकी प्राइस कितनी है, जो अलग से दो चीजें आपको मतलब बाय करनी पड़ेंगी उसमें? फवाद भाई, मैंने आपको जैसे कि बताया कि हमारी प्राइसेस मार्केट की वजह से अप डाउन होती रहती है, तो इसके लिए वो हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, उसमें हम एग्जैक्ट रेट हर वक्त वो। लेकिन कोई आइडिया तो व्यूअर्स को दे दें कि वो मतलब इसके लिए आपको तकरीबन पूरे सेटअप के अंदर सिलेंटी और निम्को का पूरा अगर आप सेटअप लगाते हैं, जो छोटा यूनिट है वो 4-5 लाख रुपए में लग जाता है। और इसमें पैकिंग मशीन वगैरह सब कुछ शामिल है? जी बिल्कुल, सारी चीजें जो जितनी भी सारी चीजें मतलब इसमें काम आती हैं। हाँ जी। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया।
तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। जी अल्लाह हाफ़िज़।